नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों जो पार्ट बी है दोस्तों, आपके 45 नंबर के पशुपालन के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आज उसका हमारे प्रैक्टिस सेट रहने वाला दोस्तों। 45 प्रश्न में से दोस्तों आप कितने प्रश्न सही करते हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। और जो साथी दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए एकमात्र समर्पित चैनल दोस्तों। 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है दोस्तों आपके पशुपालन के, उसके अंदर 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की राजस्थान जीके की भी सीरीज चल रही है दोस्तों। आज उसका दूसरा पार्ट होने वाला है। दोनों की अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लास एक साथ अटेंड कर सकते हो दोस्तों। 45 प्रश्न का दोस्तों निचोड़ रहने वाला है 1000 प्रश्न, और 2500 प्रश्न है। उसके लिए दोस्तों आपको पता है 105 नंबर के आपके जो पार्ट ए है उसके अंदर राजस्थान जीके पूछा जाएगा, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, गणित, दैनिक विज्ञान, इन सभी को मिलाकर 105 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अंदर से 30 से 40 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के रहने वाले दोस्तों। 30 से 40 प्रश्न वह रहने वाले और 45 नंबर की, इन दोनों की संपूर्ण मिलाकर तैयारी करेंगे इन 3500 प्रश्नों से दोस्तों। इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एजीटी डिटो छप जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए मुख्यमंत्री पशु निःशुल्क योजना कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 2012, 2 अक्टूबर 2012, 26 जनवरी 2012 या 2 अक्टूबर 2011 से दोस्तों। बताइए कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 2012 से मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, इसके अंदर से जो सुमेलित नहीं है वह पहचानना है। कौन सा नहीं है? केमल मिल्क डेयरी बिछवाल बीकानेर के अंदर है, सही है। गंगमूल डेयरी कलौली राजस्थान के अंदर है, यह नहीं हो जाएगा दोस्तों। वरमूल डेयरी जोधपुर राजस्थान के अंदर और उरमूल डेयरी बीकानेर राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला, आरसीडीएफ राजस्थान डेयरी का ब्रांड नाम क्या है? बताइए दोस्तों राजस्थान डेयरी का ब्रांड नाम क्या है? सरस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जसवंत पशु मेला भरतपुर की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? जो जसवंत पशु मेला है भरतपुर में है, उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1950, 1958, 1962 या 1965 को दोस्तों। कब हुई थी जसवंत पशु मेला की? 1958। क्या? 1958। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखने वाला प्रश्न। अगला प्रश्न, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा का 17वां चरण कब से प्रारंभ किया गया? कब से किया गया था दोस्तों प्रारंभ? 15 अक्टूबर 2022 से। कब से? 17वां चरण सरस सामूहिक आरोग्य बीमा का। अगला प्रश्न, नीचे सूचीबद्ध उत्पादों में से किसमें कोई डेयरी सामग्री नहीं है? बताइए दोस्तों किसके अंदर नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। किसके अंदर नहीं है? शरबत के अंदर नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन प्रतिशत के संदर्भ में सत्य युग्म कौन सा है? कौन सा है सत्य युग्म? गाय 24.47%। ये 20वीं पशुगणना के अनुसार पशुधन प्रतिशत के संदर्भ में सत्य है, बाकी के सारे क्या है? गलत दिए गए दोस्तों। अगला प्रश्न, दूध के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध के बर्तनों की जो स्वच्छता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों, नाशक जीवों को मारना। क्या? नाशक जीवों को मारना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, भारत में अंडा उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का है? किसका है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। भारत में अंडा उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? प्रथम स्थान है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न, रोमन नाक संबंध निम्न में से किस नस्ल से है? जो रोमन नाक संबंध है निम्न में से 4 नस्ल दे रखी है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? किससे है दोस्तों इसका संबंध? इसका संबंध है दोस्तों जमुनापुरी से। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। एक तरफ सूची के अंदर है राजस्थान के क्षेत्र और गाय की नस्लें। कौन से राजस्थान के क्षेत्र के अंदर कौन सी नस्लें पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम के अंदर क्या पाई जाती है? उत्तर पश्चिम के अंदर राठी पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम के अंदर कांकरेज
पश्चिम के अंदर दोस्तों थार पारकर और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती के अंदर गिर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला, नवीनतम पशु गणना में किस पशुधन में सर्वाधिक प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? किसके अंदर की गई है दोस्तों सर्वाधिक कमी दर्ज? गधे के अंदर। अगला प्रश्न, दूध उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु पशुओं को दिए जाने वाला आहार कौन सा है? कौन सा आहार है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। लोबिया, सोयाबीन, मटर या उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गलघोटू रोग का टीका किस माह में लगाया जाता है? गलघोटू रोग का टीका किस माह के अंदर लगाया जाता है? मई और जून के अंदर जो गलघोटू रोग होता है उसका टीका लगाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, पशुओं में बीमारी के कारण या कारक से संबंध में सही युग्म कौन सा है? कौन सा सही युग्म है दोस्तों? हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग, ये एक सही युग्म है इसके अंदर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गाय के निर्वाह के लिए प्रति 1000 किलोग्राम शारीरिक भार पर पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी होती है दोस्तों? 0.7 किलोग्राम। अगला प्रश्न, 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत होकर कितने कैलोरी तापीय ऊर्जा प्रदान करती है? कितने करती है कैलोरी? 9.3 कैलोरी। अगला प्रश्न, रानीखेत बीमारी से पक्षियों के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? कौन से अंग प्रभावित होते हैं दोस्तों? श्वसन और तंत्रिका दोनों अंग प्रभावित होते हैं। किस बीमारी से? रानीखेत बीमारी से। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, थनैला रोग का मुख्य कारक क्या है? थनैला रोग का मुख्य कारक है दोस्तों जीवाणु। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, दीनानाथ घास की कटाई का उपयुक्त समय है? बताइए दोस्तों, दीनानाथ घास की कटाई का उपयुक्त समय बुआई के 55 दिन बाद। कितने दिन बाद? बुआई के 55 दिन बाद दोस्तों। अगला, भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं? किस नस्ल के अंदर पाए जाते हैं? जो सूरती नस्ल की भैंस होती है दोस्तों उसके जो हंसिया के आकार के और चपटे सींग पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, पशुओं के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता के निर्धारण का आधार क्या है? क्या आधार है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। पशुओं की लंबाई, सींगों की लंबाई, पशु का भार या पशु की चौड़ाई? क्या है? पशु का भार। क्या निर्धारण करता है? पशु का भार। अगला, नए पैदा हुए बछड़ों को खीस कितने दिन तक पिलानी चाहिए? कितने दिन तक खीस पिलानी चाहिए? 7 दिन तक। कितने? 7 दिन तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न। अगला, दूध का पीएच मान कितना होता है? सभी को आना चाहिए प्रश्न का उत्तर। 6.6। दूध का पीएच मान 6.6। अगला, ज्ञापन पशु के लिए आच्छादित क्षेत्र कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आच्छादित क्षेत्र 100 से 120 वर्ग फीट। 100 से 120 वर्ग फीट। अगला प्रश्न दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल में सामान्य दूध की तुलना में किस पोषक तत्व का प्रतिशत अधिक होता है? किसके अंदर होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा अधिक प्रोटीन, खनिज और विटामिन ए के अंदर। अगला प्रश्न, भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत कितना होता है? पानी का प्रतिशत होता है दोस्तों 87 से 90%। भैंस के दूध के अंदर जो पानी का प्रतिशत होता है वह 87 से 90% पाया जाता है। अगला, गाय भैंस के प्रसव के तुरंत बाद दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जो प्रथम दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? खीस कहलाता है। अगला प्रश्न, पशु के पहचान नंबर लगाने का खर्च कौन उठाता है? बताइए दोस्तों, पशु के पहचान जो नंबर लगाने का खर्च है वह कौन उठाता है? कौन उठाता है दोस्तों? इंश्योरेंस कंपनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रजनों को में से कौन आविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? कौन है दोस्तों? भेड़ प्रजनक। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गाय का पहचान हेतु चिन्ह लगाने का निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? कौन सा सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ईयर टैगिंग, टैटोइंग, ब्रांडिंग या उपरोक्त सभी? दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 33, ब्यूटाइरोमीटर क्या काम में आता है? क्या काम में आता है दोस्तों? अम्लीय परीक्षण में, दूध में मिलावट ज्ञात करने में, वसा परीक्षण में, या अपेक्षित घनत्व नापने के अंदर। ब्यूटाइरोमीटर क्या काम में आता है दोस्तों? वसा परीक्षण के अंदर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, गाय के सींगों में पहला छल्ला कितनी उम्र में बनता है? गाय के सींगों के अंदर पहला छल्ला कितनी उम्र में बनता है? 3 वर्ष के बाद दोस्तों। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट बिन में केंचुए के डालने के लिए अनुशंसित विधि क्या है? क्या है अनुशंसित विधि? उन्हें बिस्तर सामग्री में मिलाना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का प्रयोग किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट बोलता है उस प्रक्रिया को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों सर्वोच्च राज्य? राजस्थान। अगला, किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछने वाला प्रश्न। किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों? ऊंटनी के दूध के अंदर। अगला, पशु प्रबंधन में सम्मिलित है, पशु प्रबंधन के अंदर सम्मिलित क्या है दोस्तों? आवास व्यवस्था, आहार व्यवस्था, नस्ल सुधार, सारे के सारे सम्मिलित है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? बकरी का ब्याना, बच्चा देना कीडिंग कहलाता है। टर्की मुर्गी का अंडा देना हेचिंग कहलाता है। कुतिया का ब्याना हेपिंग कहलाता है। सुअर का ब्याना लैम्बिंग नहीं कहलाता। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? कितने माह के बाद दोस्तों? 6 माह के बाद। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रीडोजो कास्टेटर विधि है दोस्तों, ब्रीडोजो जो कास्टेटर विधि है वह क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सी विधि है? बधियाकरण। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भेड़ में प्रसव जाना जाता है, भेड़ के अंदर जो प्रसव है जाना जाता है किसके लिए? लैम्बिंग के लिए। अगला प्रश्न, गिर, थारपारकर, राठी व जर्सी प्रजातियां हैं, सभी को आना चाहिए प्रश्न। किसकी है दोस्तों? ये सारी की सारी गाय की है। अगला प्रश्न, विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए भेड़ की नस्ल है, कौन सी नस्ल है दोस्तों? सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मेरिनो। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो पशुपालन के 45 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले थे, उसका आज प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी और 45 में से अगर आप 35 भी सही कर देते हो तो आप तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऐसी और क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।